हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं वो कौन से फार्मूले हैं। तो ऐसा कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें कुछ फार्मूले हैं, जैसा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? जहां जहां b है वहां वहां क्या रखना है? माइनस b। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि जहां जहां b है वहां वहां माइनस b रखेंगे तो ये माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब आपके उसमें क्वेश्चन से ज्यादातर आते हैं, उसमें a को x और b को 1/x ये लोग पुट कर देते हैं। तो ये बताइए, अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना होगा तो क्या लिखेंगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। इसी प्रकार x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, क्योंकि x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1/x। इसी प्रकार इसमें भी हो सकता है। तो यानी कि a को x और b को 1/x करके हम लोग कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है x इंटू द पावर 4 प्लस 1/x इंटू द पावर 4, और इसी में ये पूछा जा रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो देखिए इसमें यदि आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब या x इंटू द पावर 4 1/x इंटू द पावर 4 इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको करना क्या होगा? x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। किसकी? x प्लस 1/x की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड आउट कर लीजिए। अगर होल स्क्वायर स्क्वायर वाला पूछा जाएगा तो होल स्क्वायर कर दीजिएगा, पावर 4 पूछा जाएगा तो फिर से उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, क्यूब पूछा जाएगा तो होल क्यूब का फार्मूला लगा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपको x प्लस 1/x कैसे आएगा, ये चीज आपको सोचना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, आप पूरी इक्वेशन में x से डिवाइड कर दीजिए। क्या करें? x से डिवाइड। अगर आपने x से डिवाइड कर दिया तो देखिए x हो जाएगा, x से डिवाइड करिए प्लस 1/x और 0/x को क्या लिखेंगे? 0 ही। तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी x से डिवाइड कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन यानी x प्लस 1/x रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन वो x प्लस 1/x या x माइनस 1/x कुछ इस तरह से बन जाएगा, जिसकी जरूरत होगी ज्यादातर वही बनेगा, और वो नहीं बन रहा होगा तो वो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें x प्लस 1/x चाहिए था, x से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 1/x दिखने लगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। और यदि x प्लस 1/x 3 आ गया तो होल स्क्वायर करके दोनों साइड क्या किया? स्क्वायर। तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 2 उधर ले जाएंगे तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो जाएगा। क्लियर इतना? अब पावर 4 पूछ रहा है तो फिर से इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे। तो a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस होगा तो केवल 2 आएगा, 7 का स्क्वायर 49। अब आपसे जो पूछ रहा है बताइए उसकी वैल्यू मिल गई आपको, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? 2 इधर आ गया, आंसर विल बी 47। तो आपका आंसर क्या आ गया? 47। अब चलते हैं, यदि इसी क्वेश्चन में आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछता तो क्या करना होगा? तो चलिए देखते हैं, इसको रब करते हैं। आपका x प्लस 1/x कितना आ गया था? जैसा अभी किया था x प्लस 1/x कितना आ गया था? 3। आपको x प्लस 1/x तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? होल क्यूब करेंगे, दोनों साइड होल क्यूब कर देंगे। अगर आपने इस तरह से दोनों साइड होल क्यूब किया और a प्लस ये होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में देखिए a b है तो x इंटू 1/x आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1/x आएगा। अब x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन होगी क्योंकि उसी का होल क्यूब करके पता किया है। तो x प्लस 1/x कितना था? 3। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 3, और 3 का क्यूब कितना हो गया RHS में? 27। यानी a प्लस बी का होल क्यूब जैसे ही करते हैं उसी प्रकार x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे और इस प्रकार से आ जाएगा।
अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ गया, ये 9 उधर चला जाएगा तो आंसर विल बी 18। 9 माइनस हो गया 27 माइनस 9 कितना हो गया 18, तो ये आपका आंसर आ गया 18। इसमें आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि जैसे x प्लस 1/x दिया है और आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है तो आप इसका होल क्यूब करिए और इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 3 का क्यूब हो गया 27, 27 में इसका 3 गुना 9, 27 माइनस 9 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना आ गया 18। अब बताइए अगर यहाँ 3 की जगह 4 होता, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 होता तो यहाँ पर 4 आता, अगर ये 4 होता तो इसका आंसर कितना आता, तो आप सीधे से कहेंगे 4 का क्यूब होता है 64, 64 में 4 3 12, 64 माइनस 12 आंसर विल बी 52, 52 आ जाता है। तो इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, x 3 माइनस 2/x इज इक्वल टू 3/x। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे केवल 2 आएगा, 3/x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब भी इस तरह से पूछेगा तो या फिर हमें x प्लस 1/x पता होना चाहिए या फिर x माइनस 1/x पता होना चाहिए, उसका होल स्क्वायर करके हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3/x को इधर ले आएंगे यानी 3x माइनस 3/x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो इसको इधर ले आए तो x माइनस 1/x आ जाएगा, तो होल स्क्वायर करके हम लोग उसकी वैल्यू बता सकते हैं। 3 कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3, 3 जो कॉमन लेंगे उसको इधर भेज दीजिएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4/9। अब 2 इधर ऐड कर देंगे, 2 इधर ऐड करेंगे तो बस आंसर यही हो गया 2 होल 4/9। इसको और क्या कह सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 4 22, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि 22/9। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, या और कुछ लिख लेते हैं, ये तो डायरेक्ट x प्लस 1/x आपको दिख ही रहा होगा, जैसे ऐसे लिखा है तो ये आपको क्या दिख रहा है, x अलग अलग डिवाइड करिए तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिख ही रहा है। मान लीजिए इसमें कुछ और लिख दें इस तरह से, कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, एक ही बात है, उसको इधर ले आए हैं। अब आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें वही काम करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर इसमें x से डिवाइड कर दें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, है वही चीज उसी तरह लिखा हुआ है, बिल्कुल x से बस डिवाइड करना है, x से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 आ गया। आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है, या आप पूरा पूरा फार्मूला लगाइए या फिर इसका 3 गुना करके 5 का 3 गुना 5 का क्यूब करके 5 क्यूब कितना हुआ, क्योंकि RHS में 5 का क्यूब ही आएगा तो 5 क्यूब कितना आएगा 125, तो यहाँ पर इसका क्यूब करके इसका 3 गुना घटा दिया करिए तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा, 3 टाइम्स मतलब 5 या 15, 15 घटा देंगे आंसर कितना आ जाएगा 110, बस इसका आंसर आ गया 110। ये डायरेक्ट कैसे आ जाता है, जब इसका फार्मूला लगाते हैं तो देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 x इंटू 1/x कैंसिल हो जाता है, ब्रैकेट में x प्लस 1/x आता है यहाँ पर, और उसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, x प्लस 1/x की जगह 5, तो बस इस तरह से ये 5 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 125 बराबर 5 का क्यूब 125 आपने लिखा ही था, यहाँ तक आपने लिखना था, फिर 15 आपको घटा देना था, ये वाला 125 माइनस 15 125 माइनस 15 कितना हो गया 110 110, बस यही आपका आंसर आ जाएगा 110। क्लियर है? चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है, थर्ड है कि फोर्थ 5a प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5
और आपसे पूछ रहा है 9a² प्लस 21/25 a² की वैल्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ आपको 9a² प्लस 1/25 a² है, तो पहले वाले को 3a बना लो, ये 3a का होल स्क्वायर है, 9a² मतलब 3a का स्क्वायर, ये 1/5a का स्क्वायर। तो हमें अगर 3a प्लस 1/5a मिल जाए तो उसका होल स्क्वायर करके हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो आप पहले वाले को बना लो, दूसरा वाला अपने मन से बन जाएगा, यानी कि ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3a होना चाहिए यहाँ पर। तो होल स्क्वायर करेंगे, अगर 3a प्लस 1/5a बन गया तो उसका होल स्क्वायर करके आंसर दे देंगे। पहले वाले को 3a बना लीजिए, दूसरा वाला अपने मन से बन जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब इसे 3a बनाना है किसी भी प्रकार से। तो कैसे बनेगा 3a, जब आप 5 से इक्वेशन पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दीजिए। बताइए 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 5 से डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसी में कर दीजिए चाहे अगली लाइन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कट गया 1/5a, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो हम लोग क्या बोला था, 3a प्लस 1/5 मिल जाए तो होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करके आंसर बना सकते हैं। तो यानी कि आपको 3a आपको पहले वाले को बना लेना है, दूसरा वाला अपने मन से बन जाएगा। तो देखिए पहला वाला 3a बन गया, दूसरा वाला अपने मन से 1/5a आ गया। बस यही काम आपको करना है, बस होल स्क्वायर दोनों साइड करिए, आंसर आ जाएगा। होल स्क्वायर 9a² 1/25a² प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू दिस पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, 3a इंटू 1/5a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ए तो कैंसिल हो गया, ये बचा 6/5, माइनस करना पड़ेगा और इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आंसर क्या आएगा, ये 6/5 है, तो 9 माइनस 6/5, यानी कि आप इधर ध्यान से देखेंगे तो 45 माइनस 6 39, 39/5 आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे किया हम लोग ने, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। आगे बढ़े, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दें, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और आपसे पूछे a इंटू द पावर 6 माइनस 1/a इंटू द पावर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा आंसर। अब देखिए यहाँ a अगर होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू मिलेगी, फिर उसका होल क्यूब करेंगे तो a इंटू द पावर 6 प्लस 1/a इंटू द पावर 6 मिलेगा। आई होप इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या बोला, अगर होल स्क्वायर भी कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे इसको, तो a² प्लस 1/a² मिलेगा, फिर उसका होल क्यूब करेंगे तो a इंटू द पावर 6 प्लस 1/a इंटू द पावर 6 मिलेगा। लेकिन यहाँ तो माइनस है तो ये मेथड आपका काम नहीं आएगा। अब क्या करना होगा इसमें, इसको थोड़ा सा आप सोचिए इस वाले को, कि अगर ये a³ का स्क्वायर है, ये 1/a³ का स्क्वायर है, तो a³ का स्क्वायर और ये 1/a³ का स्क्वायर, और आगे तो प्लस 2 लिखा रहने दीजिए, ये जो है ये a² माइनस b² की तरह होगा, बिल्कुल होगा। तो a² माइनस b² a प्लस b होता है, यानी a³ प्लस 1/a³ और a माइनस b यानी कि a³ माइनस 1/a³, आगे क्या है प्लस 2। कुल मिला के हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड ना करके हम a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3 दिख रहा है, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, √3। a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3, स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ स्क्वायर हटा दिया। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो एटलीस्ट हमें ये तो मिल जाएगा पहले, तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो होल क्यूब करिए, a³ प्लस 1/a³ प्लस 3ab, ab में a और 1/a कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में a प्लस 1/a आता है तो उसकी जगह यही रखते हैं √3, और इसका क्यूब करेंगे तो बताइए 3√3 आएगा, होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 3√3। ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो a³ प्लस 1/a³ आपको साफ साफ दिख रहा है कि 0 आ जाएगा। और आपको समझ में आ रहा होगा अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया 0, और आगे क्या लिखा हुआ है +2, तो आंसर विल बी +2। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्या दिया है मान लीजिए, कुछ ऐसा दिया है आपके उसमें 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 और आपसे पूछा है x इंटू द पावर 6 प्लस 1/x इंटू द पावर क्यूब वाला बता दीजिए, क्यूब वाला बता दीजिए। अब देखिए अगर आपसे क्यूब वाला पूछ रहा है तो एक सिंपल सा फंडा है भाई कि जब भी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे तो हमें x प्लस 1/x पता कर लेना चाहिए, होल क्यूब करके आंसर बता देंगे। तो x प्लस 1/x क्या होगा चलिए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये 8x आ गया और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको 2x को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x से डिवाइड कर दीजिए, x से पूरी क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमें दिखती है तो हम x से डिवाइड करना पड़ता है तो x प्लस 1/x मिल जाता है, तो x प्लस 1/x मिल गया 10। अब सिंपल सा फंडा है कि जब भी x प्लस 1/x हमें पता होगा और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा तो होल क्यूब करके हम आंसर दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधे से होल क्यूब करना है और आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं होल क्यूब क्या होगा। इसका होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 1/x आता है उसकी जगह 10 रख देंगे और इज इक्वल टू 10 का क्यूब कितना है 1000। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये 30 है, 30 इधर माइनस कर देंगे, 30 इधर माइनस आएगा तो आंसर आपका सीधा सीधा 970 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और डायरेक्ट क्या बताया था, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब 1000 होता है और इसका 3 गुना घटा दिया करिए, यानी 1000 में 30 घट गया तो आंसर कितना आ गया 970। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन में, अच्छा 7th क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे पूछ रहा है, मान लीजिए a स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a प्लस 1/a स्क्वायर, और आपको दिया है मान लीजिए a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए, ये दिया है और ये पूछ रहा है आपसे। और भी कह सकता था a क्यूब यहाँ लगा देता, 1/a क्यूब ये लगा देता था, ऐसा भी पूछ सकता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन अब कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, a माइनस 1/a आपको ये दिख रहा हो और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ये दिख रहा है। अब यहाँ से a से अगर डिवाइड करेंगे तो a माइनस 4 माइनस 1/a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, a से डिवाइड कर दिया, a माइनस 1/a इज इक्वल टू कितना हो गया 4। कुल मिला के आपको इसकी वैल्यू पता हो गई 4 है। अब क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं, बस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। 2 उधर ऐड हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 18, तो ये 18 हो गया और इसकी वैल्यू 4 हो गई। आंसर विल बी 22। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, कुछ ऐसे दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है। मान लीजिए एक्स इंटू द पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 गिवन है और आपसे पूछ रहा है एक्स इंटू द पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1।
अब बताइए ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, x से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 मिल गया। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये तो बड़ा अटपटा सा है। क्या करेंगे हम लोग, x से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। अगर हमने ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दिया तो देखिए इसमें पावर सेम हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। अभी क्या है, ये दोनों पावर अलग अलग है तो इसकी वैल्यू बताना मुश्किल है। अगर दोनों में पावर 2 होता है या पावर 3 होता है या पावर 4 होता है, दोनों में सेम होती पावर, तो होल स्क्वायर या होल क्यूब या पावर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करके हम लोग आंसर बता सकते थे। तो पावर डिफरेंट होने की वजह से हमने सोचा हम लोग क्या सोचेंगे कि इसमें x से डिवाइड कर दें। अगर हमने ऊपर और नीचे हम लोगों ने x से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, इसमें x से डिवाइड करें, ये आ गया x क्यूब। x से डिवाइड करें, इसमें x से डिवाइड करिए तो 1/x क्यूब, इसमें x से डिवाइड करिए तो x माइनस 3 प्लस 1/x आ जाएगा। अब कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है x प्लस 1/x कितना है, 5। क्या बताया था, इसका आंसर क्या होगा, इसका क्यूब करिए। किसका आंसर पूछ रहा, ये दिया है और इसका आंसर पूछ रहा है। तो बताइए इसका क्यूब करें 125, फिर इसका 3 गुना घटा दीजिए, 5 3 15 माइनस कर दो 110 आ जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर वाला तो हो गया 110, नीचे x प्लस 1/x 5 है, तो x प्लस 1/x आपको ये दिख रहा होगा, तो ये कितना है 5। तो ये 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 5 है और ये 3 है, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, और 110/2 आंसर विल बी 55। देख लीजिए 110/2 इज इक्वल टू 55, तो आंसर कितना आ जाएगा 55। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए इस बार मान लीजिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया है 0, और आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x इंटू द पावर 4 बता दो। क्या करेंगे इसमें, इसमें तो कुछ उल्टा दिया है, x प्लस 1/x इंटू द पावर 4। ठीक है, वीडियो को होल्ड कीजिए, पहले इसको अटेम्प्ट करिए, देखिए कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद आप देखिएगा आगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अटेम्प्ट करिए पहले। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपने x प्लस 1/x का होल क्यूब का फार्मूला लिख दिया पूरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x इतना आ जाएगा। अब आप देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको पता है 0 होता है, दिख रहा है क्वेश्चन में दिया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना दिया है 0, इसकी जगह 0 रख दीजिए, 3x प्लस 1/x आ जाएगा और यहाँ x प्लस 1/x का होल क्यूब आ जाएगा। ये बताइए ये 0 है तो केवल इतना बराबर इतना आ गया। अब ये क्यूब एक ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, x प्लस 1/x कैंसिल हो जाएगा। बराबर 4 वाला पूछ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3 है, तो x प्लस 1/x इंटू द पावर 4 है, तो होल स्क्वायर फिर से कर देंगे इसका, तो आंसर कितना आ गया 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो आंसर विल बी 9। बस इसका होल स्क्वायर और कर देंगे, आंसर आ जाए। जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में x प्लस 1/x दिया है, या कुछ और दे दें अब आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 23 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कुछ इस तरह प्लस ये क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, एक बार आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। अब देखिए यहां पर अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो अभी काम नहीं बनेगा, क्योंकि पावर सेम दिखनी चाहिए। तो हम लोग x से ना डिवाइड करके यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन में। तो जैसे ही हम लोग x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, x स्क्वायर से, 1/x स्क्वायर, और नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर x स्क्वायर से डिवाइड किया है तो नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड करना। तो x स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर
1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? किससे डिवाइड किया? एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो 23 दिया है, तो ये हमारी 23 हो जाएगी और ये भी 23 हो जाएगा। अब केवल हमें इन दोनों को साथ में देखना है, तो इन दोनों को साथ में देखिए अगर ध्यान से, तो हमें अगर x प्लस 1 बाई एक्स पता चल गया तो आंसर आ जाएगा कि नहीं हमारा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इस बार दिया है 23, तो हमें x प्लस 1 बाई एक्स पता करना है। क्या करें, कैसे पता करेंगे? दोनों साइड 2 ऐड कर दीजिए, दोनों साइड 2 ऐड कर दीजिए 25। तो आपको दिख रहा होगा कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। और अगर x पॉजिटिव है, ये दिया जाएगा क्वेश्चन में कि x पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 0 है, तो केवल यहाँ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, +5, -5 नहीं लेंगे, केवल +5 लेंगे, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 ये दिया जाएगा इस तरह, x 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। अब बताइए x प्लस 1 बाई एक्स अगर 5 है, कितना है? x प्लस 1 बाई एक्स 5 है, तो बताइए इन दोनों में 3 हमने कॉमन ले लिया। पहली बात एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को 23 लिख दीजिए। इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई एक्स बचेगा और वो है 5, तो 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बाई एक्स की जगह 5 आ गया। ये आपका ऑलरेडी बीच में 5 लिखा है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट दिया है 23। ऊपर 15 5 20 और 23 43 आ जाएगा और नीचे 23 आ जाएगा। देख लीजिए जरा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, कोई डाउट हो तो बताइएगा। आंसर विल बी 43/23। क्लियर है? चलिए इसी तरह का हम आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा दें। वैसे 10 क्वेश्चन हो गए आज के, लेकिन कोई नहीं, आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से। मान लीजिए कभी आपको कुछ ऐसे दिया जाए, प्लस 1 बाई एक्स इंटू द पावर 4 और आपसे 119 और आपसे पूछ ले एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो देखिए हमने बताया था कभी भी आपसे एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पूछेगा तो आपको एक्स माइनस 1 बाई एक्स पता होना चाहिए, फिर होल क्यूब करके आंसर बता सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कैसे आएगा, चलिए ये देखते हैं। दोनों में 2 ऐड कर दीजिए। क्या करें? 2 ऐड कर दें, 121। ये क्या है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से दिख गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 11। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए था x माइनस 1 बाई एक्स। क्या चाहिए था? x माइनस, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, तो x माइनस 1 बाई एक्स करेंगे तब होल क्यूब करेंगे तब ये मिलेगा। तो x माइनस 1 बाई एक्स बनाने के लिए हमें दोनों तरफ -2 करना होगा। प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9। देख लीजिए ध्यान से, दोनों साइड हमने -2 कर दिया। अगर आपने अब दोनों साइड -2 कर दिया तो 11 माइनस 2 कितना हो गया? 9 हो गया। ये बन गया आपका ये x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। दिख रहा है? तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। कितना हो गया? 3। अब बताइए अगर ये 3 हो गया तो इसका होल क्यूब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। होल क्यूब का फार्मूला होगा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई एक्स और 3 का क्यूब 27। लेकिन x माइनस 1 बाई एक्स 3 है, तो इसकी जगह यहाँ उठा के हम लोग 3 रख देंगे। क्या रख देंगे? 3। इस बार क्या होगा, चूंकि माइनस वाला है तो ये जो 3 गुना है इसका 3 इंटू 3 है 9 है, ये ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड हो जाएगा तो इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा? इधर ऐड हो गया 27 प्लस 9 36। ध्यान से देख लीजिए, आंसर विल बी 36 आ जाएगा। कितना आ गया आंसर? 36। ठीक है, तो आज हम लोग ने किस फार्मूले बेस्ड प्रॉब्लम किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। a की जगह x, b की जगह 1 बाई एक्स, तो फार्मूले बने x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। अगर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछता है तो चाहे x प्लस 1 बाई एक्स पता हो, चाहे x माइनस 1 बाई एक्स पता हो, होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ही। लेकिन क्यूब वाले में अगर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पूछता है तो हमें पता होना चाहिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स। यदि हमें एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पूछता है तो हमें पता होना चाहिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बस
जैसे ही आपसे ये पूछे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, किसी भी तरीके से एक्स माइनस वन बाई एक्स पता कर लीजिए, होल क्यूब करेंगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार कभी भी एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछेगा तो किसी भी तरीके से बस एक्स प्लस वन बाई एक्स पता कर लीजिए, फिर होल क्यूब करके आंसर दे दीजिएगा। अब ये चीज ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था, आपने यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब अगर दोनों साइड प्लस टू कर देते तो गलत हो जाता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स आता, होल क्यूब करते तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब मिलता, ये थोड़ी ना मिलता। और इसी प्रकार इसमें अगर दोनों में माइनस टू किया आपने, एक्स माइनस वन बाई एक्स मिल गया आपको, बस होल क्यूब करके तुरंत आंसर दे दिया। और एक मिस्टेक मत करिएगा जो बताते थे क्यूब करके 3 गुना ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ प्लस का साइन था तो उधर माइनस करते थे, और अगर माइनस का साइन है तो इधर ऐड करते हैं। याद रखिएगा माइनस वाला है माइनस, तो x माइनस वन बाई एक्स जैसे 3 दिया है तो इनका क्यूब 27, 3 गुना करेंगे 9, तो 27 में 9 क्या करना होगा, इस बार ऐड करना होगा। ठीक है, तो माइनस है तो इधर माइनस आता है इसलिए उधर जाके प्लस हो जाता है, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, और प्लस वाला था तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था। तो ये कुल मिला के इसकी समरी थी, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है बच्चों।